5.7 5.7 हम लोग को डिस्कस करना है 12th मैथ्स में। 5.7 में हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए इसको। किसी दिए गए फंक्शन को 2 टाइम डिफरेंशिएट करना। 2 टाइम डिफरेंशिएट करना ही क्या कहलाता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। इसको नोटेशन के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि y इक्वल टू कोई एफ ऑफ एक्स है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं। इसको एफ डैश एक्स से भी डिनोट करते हैं, dy अपॉन dx या एफ डैश एक्स, या इसको y डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे नोटेशन है ये फर्स्ट डेरिवेटिव के। एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करो तो फंक्शन को dy अपॉन dx या एफ डैश एक्स या y डैश या y1। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब ये हो गया कि इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करें। तो जब एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको d2y अपॉन dx स्क्वायर से डिनोट करेंगे, या f डबल डैश ऑफ x से डिनोट करेंगे, या y डबल डैश से डिनोट करेंगे, या y2 से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गया बेटा, ये नोटेशन है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव का है, ये सेकेंड डेरिवेटिव का है। क्लियर हो गया बेटा, ये बात क्लियर हो गई क्या? ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है, तो जब उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको dy अपॉन dx कर सकते हैं, या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, या y डैश लिख सकते हैं, या y1 लिख सकते हैं। आप इनमें से कोई भी नोटेशन आप यूज कर सकते हो। इसी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए दोबारा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, या एफ डबल डैश एक्स, या y डबल डैश, या y2, इनमें से कोई भी नोटेशन द्वारा हम लोग यूज कर लिख सकते हैं उसको। ठीक है बेटा, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव के लिए। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मतलब होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डी ऑफ डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, हाँ बेटा बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब मान लेता हूँ कि यह y है, ये हमने मान लिया है कि लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव, मुझे इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें एक बार, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये मिल जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x, 3x से कितना हो जाएगा, ओनली 3, इसका 0 हो गया। ठीक है बेटा, इसका डी वाई अपॉन डी एक्स मिल गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करें, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, इसको एक बार और डी बाई डी एक्स करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स। इसका मतलब हो गया कि डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो 2x प्लस 3। अब इसको नोटेशन के फॉर्म में हमने लिखेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2x का डी बाई डी एक्स 2 हो जाएगा, x का 1 और 3 का 0। तो ये सेकेंड डेरिवेटिव यही मिला बेटा, ये इसका सेकेंड डेरिवेटिव है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया बेटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, 2x की पावर 20
मान लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स पावर 20 है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिलेगा बोलो, एक्स की पावर 20 का dy बाई dx। समीर एक्स की पावर 20 का dy बाई dx कितना होगा? जयेश 20x⁻19 ये इतना हो जाएगा। अरे भाई ये प्रोडक्ट जो पावर होती है इनटू में आ जाता है, पावर एक माइनस हो जाती है। समीर प्रॉब्लम है, समझो इस बात को। डी बाई डी एक्स की होल डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। ये फार्मूला है बेटा, ये बेसिक फार्मूला है, डिफ्रेंशिएशन का ये बेसिक फार्मूला है। नहीं याद होगा तो करेंगे कैसे? अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव को हम लोग लिखेंगे d2y अपॉन dx² इक्वल टू 20 का 20 आ जाएगा, फिर x की पावर 19 का, तो 19 इंटू एक्स की पावर 19 माइनस 1 मीन्स 18 हो गया। अब इसका 19 का इंटू कर देंगे तो 19 टू जा कितना होता है 38, 19 टू जा 38, 380 एक्स की पावर 18, यही हमारा है सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन dx²। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? समीर, जयेश, हाँ बेटा बोलो। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे भाई सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ना, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, एक बार डिफरेंशिएट किया फिर उसका दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ भी तो करा मैंने, यहाँ भी तो करा, देखो ये करा तो है इसका dy अपॉन dx। ये वाली स्टेप मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है डी बाई डी एक्स आप dy अपॉन में dx, इसी को तो हम लोग लिखते हैं d2y अपॉन dx²। इसको एक बार और मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मीन्स इसका मतलब ये है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये थी, फिर इसको मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया तो डी बाई डी एक्स लगाएंगे ना, तभी तो देखो इसको डी बाई डी एक्स मैंने एक बार और कराया, 20 का 20 एक्स की पावर 19 का 19 इंटू एक्स पावर 18। डबल डिफरेंशिएशन, सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। एक बार डिफरेंशिएट किया फिर उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x इंटू कॉस एक्स, क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे फर्स्ट टाइम तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना होगा बेटा, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एक्स, सेकेंड का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कॉस ऑफ एक्स, फर्स्ट का डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स इंटू समीर कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स बोलो बेटा, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स जैस कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स माइनस, तो माइनस यहाँ पे लगा दिया, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का 1। हाँ बेटा बोलो। ओके, तो ये आपको मिल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको फिर एक बार डी बाई डी एक्स करना है बेटा, तो डी बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स, ये मिल गया।
इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल इसमें लगेगा, माइनस साइन बाहर, फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स मीन सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो एक्स का डी बाई डी एक्स 1, प्लस कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स माइनस का साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ब्रेक कर दो बेटा इसको, तो माइनस ये बन गया एक्स कॉस एक्स, माइनस ये भी हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, फिर यहाँ चले गए तो ये माइनस का साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन एक्स ऐड हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन ऑफ एक्स, इन दोनों में से माइनस साइन बाहर कर दिया, तो ये कितना बन गया एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन ऑफ एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा सेकेंड डेरिवेटिव d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है बेटा, ये स्टेप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, लॉग ऑफ एक्स y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, इसका भी हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा बेटा समीर, लॉग एक्स का डी वाई डी एक्स क्या होता है बेटा जयेश, 1/x, गुड। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, जल्दी से बता दूंगा 1/x का डी बाई डी एक्स, 1/x का डी बाई डी एक्स। चलिए मैं इसको करके बताता हूँ, बट अगली बार से आप लोग याद रख लेना, कई बार बता चुका हूँ। इसको शॉर्ट में माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा, 1/x का डी बाई डी एक्स माइनस 1/x स्क्वायर। अब ये कैसे होगा ये देखो बेटा, इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर -1, ऐसा लिखा जा सकता है बेटा। इसको एक्स के ऊपर ले गए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है बेटा। यहाँ पे n के प्लेस पे क्या है -1, तो -1 इंटू एक्स की पावर -1 n-1, तो n के प्लेस पे -1 फिर माइनस, और ये फार्मूले में -1 है, कितना बनेगा बेटा -1, ये एक्स की पावर माइनस का 2 बन गया। अब इस पावर को मैं नीचे लेके अगर आ जाऊं तो 1/x स्क्वायर, तो देखो बेटा ये मिल गया -1/x स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। अब इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x आप लोग इसको लर्न कर जाओ कि 1/x का डी बाई डी एक्स -1/x स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा, टाइम बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्स की पावर 5 लॉग एक्स, सॉरी एक्स क्यूब लॉग एक्स, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स, ये दे रखा है। इसका डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकेंड डेरिवेटिव। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे बेटा इसमें, प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स से कितना होता है बेटा 1/x हो जाएगा, फिर प्लस लॉग एक्स मीन सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स x³ का डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 3x²
इस एक्स से ये एक्स कैंसिल होकर के स्क्वायर बन जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू में लॉग ऑफ एक्स। हमें सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, d2y/dx स्क्वायर, मीन्स एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर का d/dx 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स में प्रोडक्ट रूल फिर अप्लाई करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का d/dx, तो log x का d/dx 1/x प्लस log x मीन्स सेकेंड फंक्शन इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स 2x, ये बन जाएगा। इस x से ये कैंसिल हो गया, ये बना 2x प्लस 3x प्लस 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6x इंटू में log ऑफ x, ये बन जाएगा। चाहें तो इन दोनों का सब कितना होगा 5x प्लस 6x इंटू लॉग ऑफ x, x को कॉमन कर दो तो 5 प्लस 6 लॉग ऑफ x, यही आंसर हो जाएगा बेटा इसका सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर। क्लियर है बेटा, क्लियर है? बोलो बेटा। नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे dy/dx है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d/dx लिखते हैं, d/dx लिखते हैं। अब आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर मैं इसको d2y/dx स्क्वायर लिख रहा हूँ तो d स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए। बेटा इसका इंटू नहीं करते हैं हम, इसका इंटू नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। हमारा d/dx क्या है, या इसमें इंटू नहीं हो रहा है, ताकि नहीं d का d में इंटू क्या है तो d स्क्वायर हो गया, x का x में इंटू किया तो dx स्क्वायर हो गया, नहीं ये नहीं है। इस वाली क्वांटिटी को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? आपको ऐसे ही लिखना है, ये सॉरी ये ऐसा नहीं लिखेंगे, d2y/dx स्क्वायर लिखेंगे। पढ़ेंगे भी ऐसा ही, पढ़ने का भी तरीका ये नहीं है कि d2y/dx स्क्वायर, नो, d2y/dx स्क्वायर ऐसा पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बेटा? ओके। क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू e⁻x sin 5x, e⁻x इंटू में sin 5x, ये दिया गया बेटा। इसका हमें सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो dy/dx बोल दो बेटा जल्दी से, तो इसका dy/dx बोल दो, dy/dx बोल दो। प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन e⁻x sin 5x का dy/dx cos 5x, 5x का dy/dx 5 प्लस sin 5x इंटू e⁻x का dy/dx e⁻x, ये मिल गया। इन दोनों में से कॉमन कर दो e⁻x, तो ये मिलेगा 5 cos 5x प्लस यहाँ पे हो जाएगा sin 5x। फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो dy/dx, d/dx ऑफ dy/dx मीनिंग है, इसको हम लोग लिखते हैं d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e⁻x, ये फर्स्ट और ये पूरे सेकेंड, इस पूरे को सेकेंड फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का dy/dx मीन्स 5 इंटू
कॉस 5x से क्या होता है माइनस का साइन 5x, ये हो जाएगा। और फिर 5x से क्या हो जाएगा, एक और 5 बाहर आ जाएगा, ये मिल गया 5 इंटू साइन 5x, फिर प्लस साइन 5x से क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 5x, अगेन 5x का 5, ये कुछ ऐसा आ जाएगा बेटा। इन दोनों में से 5 कॉमन दिख रहा है, 5 को बाहर कर दो तो 5e⁻x इंटू, पहले इसको लिख दो cos 5x और ये हो जाएगा -5 साइन 5x, ये आंसर है बेटा, यही आंसर है। क्लियर है, सेकेंड डेरिवेटिव का ये आंसर है। समीर जयेश, क्लियरिटी आ रही है, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, साइन ऑफ लॉग e⁻6x इंटू cos 3x y इक्वल टू e⁻6x इंटू cos 3x, ये दे रखा है बेटा, इसका सेकेंड डेरिवेटिव चाहिए। तो dy/dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन e⁻6x इंटू dy/dx ऑफ cos 3x, क्या हो जाएगा बेटा dy/dx ऑफ cos 3x माइनस साइन 3x, साइन फिर 3x से कितना हो जाएगा 3, प्लस सेकेंड फंक्शन cos ऑफ 3x इंटू e⁻6x का e⁻6x इंटू 6x का, ये 6 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इन दोनों में से कॉमन फाइंड करेंगे, e⁻6x, ये कॉमन, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, 3 को भी बाहर कर दो, यहाँ क्या बचा माइनस का साइन 3x, प्लस यहाँ क्या बच गया 2 और cos में 3x, ये इतना बच जाएगा बेटा। फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, d2y/dx स्क्वायर इक्वल टू 3 कांस्टेंट फर्स्ट फंक्शन और ये पूरा ब्रैकेट सेकेंड फंक्शन सपोज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन e⁻6x, सेकेंड का dy/dx साइन 3x का dy/dx माइनस cos 3x, अगेन 3x का 3, प्लस 2 इंटू cos 3x का माइनस साइन 3x इंटू 3x का अगेन 3, यहाँ पर लिख दिया। ये आपको मिला फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का dy/dx, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स पूरा ये, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 3x प्लस 2 इंटू cos 3x इंटू सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट का dy/dx, तो e⁻3x का dy/dx e⁻6x इंटू में 6, ये कुछ ऐसा मिल जाएगा बेटा, ये इतना इससे सेकेंड डेरिवेटिव होगा। फिर इसमें से देखो कॉमन क्या दिख रहा है, e⁻6x को कॉमन कर दो बेटा, तो 3 इंटू e⁻6x कॉमन, यहाँ क्या बचा माइनस 3 cos 3x, ये कितना बच गया बेटा माइनस 6 साइन 3x, ये कितना हो गया प्लस माइनस साइन 3x और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 cos ऑफ 3x, ये इतना बच गया। और इंटू में ये 6 था बेटा, गलत हो गया, ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस 6 आ जाएगा और 6 2 12, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको भी कैलकुलेट कर दें
तो 3 इंटू ई की पावर 6x इंटू -3 cos 3x और प्लस 12 cos 3x। तो इसमें से माइनस होकर क्या बचेगा 9 cos 3x -6 sin 3x -6 sin 3x -12 sin 3x, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। इन दोनों नंबर में से कॉमन मिल सकता है। कॉमन क्या मिलेगा 3, तो 3 को बाहर करेंगे तो 3 इंटू 3 ई की पावर 6x, यहाँ मिल जाएगा 3 cos 3x माइनस यहाँ पे 4 sin 3x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 e टू द पावर 6x इंटू 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x, और यही आपका आंसर है बेटा d2y/dx²। क्लियरिटी आई है बेटा, ये समझ में आ गया आप लोगों को? कुछ नहीं करना बेटा, सिंपल सा तरीका है। आप इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन मान लो, बस यही काम करना है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का d/dx प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का d/dx। समझ में आ गया बेटा? अब इसका हमें सेकंड का d/dx करना है तो cos 3x का माइनस sin 3x अगेन 3x का 3 हो जाएगा, प्लस cos 3x एलजीटी लिख देंगे, e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का फिर हो जाएगा 6। इन दोनों में से e की पावर 6x को कॉमन, नंबर में से 3 को कॉमन, यहाँ बच गया माइनस sin 3x और यहाँ बच गया 2, यहाँ बचा और इसमें बच गया cos 3x। अगेन हमें सेकेंड डेरिवेटिव 3 को बाहर कर दिया, इसको फर्स्ट फंक्शन और पूरे ब्रैकेट को सेकंड फंक्शन मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का d/dx प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू में फर्स्ट का d/dx, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है और कुछ नहीं। दोनों में से e की पावर 6x को मैंने पहले कॉमन कर दिया है, जो बचा है उसको सिंप्लीफाई करके रख लिया है, इन सबको ऑपरेट कर दिया है, मतलब cos 3x में cos 3x वाले को, sin 3x में sin 3x वाले को एडअप कर दिया है, और ये जो आया आपके आंसर सामने है। ठीक है बेटा? ओके, तो ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तक मैंने करा दिया बेटा, और अभी इसमें क्वेश्चन तो है 17 क्वेश्चन है, और ये शायद आपका ये लास्ट एक्सरसाइज होगा, क्योंकि जो मीन वैल्यू थ्योरम है ये शायद रिमूव हो चुकी है। मैं देख लूँगा एक बार, आप लोग भी चेक कर लेना। 5.8 रिमूव हो चुकी है। ठीक है बेटा? तो ये शायद लास्ट एक्सरसाइज चल रही है अपनी, ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट कल हम लोग डिस्कस करेंगे। शमीर 1 मिनट रुकना बेटा।